के मूल निवासी लेखक सत्यपाल चंद्रा द्वारा लिखे इंग्लिश नोवेल अ प्रॉमिस अंडर द डार्क विंड्स का विमोचन सोमवार को होटल पाटलिपुत्रा एक्सोटिका में किया गया। इस नोवेल का विमोचन कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विजय कुमार यादव, डिप्टी एसपी विजिलेंस राजेश वल्लभ, अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट अभिषेक अकेला, जिला सचिव रोटरी क्लब व अनुराग दांगी मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने इस नोवेल के लिए सत्यपाल चंद्रा को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह नोवेल जल्द ही पाठकों के बीच अपनी जगह बनाएगा। विदित हो कि सत्यपाल चंद्रा की यह 11वीं उपन्यास है जो कि एक मैथोलॉजिकल फिक्शनल है। इस उपन्यास में सत्यपाल एक दूसरी दुनिया में रोमांस के एक दौर की शुरुआत की बात करते हैं। कहानी वर्तमान और 20,000 पूर्व के इतिहास से जुड़ी है। नोवेल के बारे में बताते हुए लेखक सत्यपाल चंद्रा ने कहा कि यह कहानी शिम्फाल शहर की है, जहां बर्फ से लदी न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर एक लड़का एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से मिलता है। लड़की एनी एक गोल्डन एंजल होती है जो कि धरती पर आकर फंस चुकी थी। वह अपने फेरीलैंड वापस जाना चाहती थी लेकिन वह जा नहीं पाया। उस संध्या लड़का रवि एनी से मिलकर उसके खूबसूरती से मोहित होकर उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता है। वह एनी को जितना ही अधिक जानने की गहराई में जाता है उसे उतना ही अपने रहस्यमय इतिहास के बारे में पता चलता है। दोनों के बीच में रोमांस की शुरुआत होती है लेकिन जल्द ही एनी को समझ आ जाता है कि रवि उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। रवि एक मॉन्स्टर है और वे दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। कहानी में अगले पल क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पाठक कहानी के हीरो के आसपास घट रही घटनाओं से कंफ्यूज होते रहते हैं। इसके लिए ये अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा होता है कि कौन सा किरदार अच्छा है और कौन सा बड़ा बुरा। ये सो पावरफुल, सो ब्यूटीफुल और वो अपनी पूरी जनरेशन में, पूरी खानदान में, पूरी फेरीलैंड में अकेली है और वो कहीं ना कहीं एक 20,000 साल पुरानी हिस्ट्री है उससे कनेक्टेड है। लड़का जब अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मैं नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो लड़का का भी लगता है कि यार मेरा भी एक पास्ट है और मैं भी उसी 20,000 साल पुरानी हिस्ट्री से अटैच्ड हूँ और मैं आम इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर हूँ। फिर क्या होता है, फिर ये दोनों ये जानने की कोशिश करते हैं कि 20,000 साल पहले क्या हुआ था। तो 20,000 साल पहले एक रेयर प्लैनेटरी इवेंट हुआ था जिसमें दुनिया के जितने भी प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट, वो सेम एक्सिस में आए थे और उस टाइम जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स था इतना ज्यादा हो चुका था कि धरती पर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो वहां से स्टोरी शुरू होती है। अब ये पूरी स्टोरी 2 पार्ट में चलती है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द करेंट टाइम। अभी जो जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ उनकी लव स्टोरी चल रही है, जहाँ पे वो आम आदमी की तरह रह रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है और 20,000 साल पहले क्या हुआ था और दोनों में सिनर्जी क्या है। तो बेसिकली ये पूरी स्टोरी इस सीरीज में आएगी और ये स्टोरी इस चीज को रिवील करती है। दिस इज द पार्ट 1, पार्ट 4, पार्ट 3 भी आ रहा है। तो बेसिकली ये सिनर्जी है व्हाटएवर हैज हैपेंड 20,000 ईयर बैक और आज क्या हो रहा है